हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी रिसेंटली फ्राइडे को जो हाई फ्राइडे और थर्सडे को लगा है, हम लोग ये चेक करेंगे क्या ये जो भी रेजिस्टेंस लेवल थे, क्या फिबोनाची नंबर से हम लोग इन पर्टिकुलर लेवल्स को हम लोग ट्रैक कर सकते थे क्या। तो उसके लिए हम लोग लेंगे एक ये प्रॉपर अप मूव जो हमारा खत्म हुआ था वहां से जहां यहाँ तक की जो एक गिरावट आई थी। एक फिबोनाची नंबर हम वहां यहाँ से शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर टॉप से जो 18,351 का था, और यहाँ तक लेंगे जो ये फॉल लगभग 15,671 तक आता था। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपली फिबोनाची और यहाँ से हम लोग पहला पॉइंट पकड़ेंगे और इसको यहाँ तक लाएंगे, ये यहाँ तक। अब हम ये इसको क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा एक्यूरेट डालने की कोशिश करते हैं। 18,351 जो इसका जहाँ से ये बाजार ने गिरना शुरू किया था, और इसकी गिरावट जो थी वो लगभग लगभग हम लोग देखते हैं 15,671 तक की थी। इसको मैं 671 कर देता हूँ। अब ये फिबोनाची नंबर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्यूरेट हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा लॉक भी कर देता हूँ ताकि ये मूव ना करे। अब आप ये देखिए कि फ्राइडे और थर्सडे दो दिन अगर हम लोग ये देखते हैं कि जिस दिन इलेक्शन का आउटकम था उस दिन का जो हाई था वो लगभग 16,757 था, और फिबोनाची का जो लेवल था वो 695 के आसपास का था। अगर हम लोग अपना एक जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको यूज करें तो हम लोग ये लेके चलते हैं कि जब भी इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ के बाजार वापस नीचे आएगा तो हम इसे सेल करेंगे। अगर मानिए हम लोगों ने सुबह इसका हाई देखा होता 757 रुपये, 16,757, और गिरावट आती 16,695 के नीचे से शुरू होता तो हम इसे सेल करते, और सेम डे हम लोगों को 16,440 के लेवल दिखाई देते। अब आप देखिए नेक्स्ट डे जिस दिन न्यूज़ फ्लो खत्म था, ऑलमोस्ट इलेक्शन का आउटकम जो था वो हो चुका था सब, उस दिन भी बाजार ने जो हाई लगाया था वो लगभग 16,695 का था, और हमारा जो फिबोनाची का 0.38% का बाउंस आता था वो एग्जैक्ट 16,695 था। इलेक्शन का आउटकम कोई भी न्यूज बाजार को फिबोनाची को 10-5 पॉइंट से ऊपर नीचे दिखाएगा ही। तो अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉल में जो हमें लग रहा है एसजीएक्स देखने के बाद कि इस पर्टिकुलर मूव के बाद बाजार थोड़ा करेक्ट कर सकता है। तो फिबोनाची से ही हम लोग ट्राई करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम लोग क्या ऐसे सपोर्ट लेवल हैं जो फिबोनाची से निकाले, और वो पर्टिकुलर लेवल्स हम लोगों को एक बाइंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। एक फॉल जो था वो यहाँ से था और यहाँ तक आया था। ये एक छोटा फॉल था, ये एक बड़ा पिक्चर थी फॉल की। अब एक इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी हम लोग यहाँ तक एक फिबोनाची प्लॉट करते हैं। अब आप ये देखिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब मेरे पास दो फिबोनाची नंबर्स हैं। अभी देखिए इसका जो हाई है वो 17,795 का है, मैं इसको 95 कर देता हूँ। और ये पर्टिकुलर जो लो था रिसेंटली वो 15,671 था। इसको भी मैं चेंज करके 71 कर देता हूँ। मैं इसको ओके करता हूँ, और एक चीज़ मुझे और करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली लेबल जो हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं। तो स्टाइल में जाकर आप इसका जो लेबल का जो डायरेक्शन है उसको एक किसी को सेंटर कर दीजिए, किसी को लेफ्ट कर दीजिए, ताकि हमें पर्टिकुलरली लेवल्स क्लियरली दिखाई दे। अब आप ये देखिए कि जिस जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को ब्रॉड फॉल में दिखाई दिया था, जो 0.38% 16,695 था, ये पर्टिकुलर लेवल जो मैंने अभी डिस्कस किया था, अगर हम मूव यहाँ से भी लेते कि इस पर्टिकुलर जगह से रिसेंट फॉल को काउंट करते और यहाँ तक का फॉल आता, तब भी हम लोगों को 16,733 का लेवल मिलता जो लगभग यहाँ तक आता। तो ये दोनों ही लेवल्स जो आपस में इंटरफ्लो कर रहे थे, कंजेशन पैदा कर रहे थे, ये दोनों ही लेवल जो थे वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले थे। फर्स्ट डे में ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम किया और यहाँ से फॉल मिला। सेकंड डे ये पर्टिकुलर लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया और हमें छोटा सा एक फॉल मिला। अब ये दूसरी सब फिबोनाची नंबर ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को एक पर्टिकुलर लेवल ये मिलता है।
जो 16,400 482 के आसपास, 16,482। अब ये देखिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में इसका लो जो 16,478 है, इसका लो है 478। इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई है 456 और इन दोनों का ये लो है। तो ये वाला जो एरिया है वो कैंडल्स के हिसाब से भी एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है और फिबोनाची के हिसाब से भी एक 482 का लेवल एक इसमें क्रिएट हो रहा है। SGX थोड़ा ज्यादा डाउन शो कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा एक और पॉइंट भी रेडी रखना चाहिए, जहां से बाजार अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे नहीं रुका तो फर्दर कहाँ रुकेगा, जहां से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर निकाल सकते हैं। अब ये देखिए कि इस पूरे फॉल में अगर हम इस फॉल को लेते हैं जो यहाँ से शुरू हुआ लगभग 18,350-51 से, वो फॉल आया लगभग लगभग 15,671 और इसका बाउंस जो मिला वो हमें यहाँ तक मिला 16,757 तक का। तो अगर हमारे पास ये पर्टिकुलरली 3 पॉइंट्स हैं तो हमारे पास 3 पॉइंट्स के लिए फिबोनाची में फिबोनाची एक्सटेंशन आता है। मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करूंगा। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ पॉइंट, यहाँ से मार्केट का एक फॉल बना और यहाँ से बाजार का एक बाउंस क्रिएट हो गया। अब मैं ये देखता हूँ कि इसको मैं एक बार कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपर करता हूँ। 18,300 ये जो लेवल है वो 18,351 है और ये जो फॉल था वो 15,671 है, तो मैं से 671 कर देता हूँ। अपसाइड मूव जो यहाँ का बाउंस था इस पर्टिकुलर पूरे फॉल का वो लगभग 16,757 तक का था। अब ये 757 मैं ये कर देता हूँ इसको, और इसका मैं स्टाइल में जाके इसका एक लेवल जो है जहां पर इसके फिबोनाची के परसेंटेज और इसके प्राइस प्लॉट होते हैं उनको मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि हमें अलग अलग जगह पे ये दिखाई दे। अब आप ये देखिए कि अगर ये फॉल बनता है, अगर ये बाजार यहाँ से गिरना शुरू होता है, तो फर्स्ट लेवल तो हम लोगों ने यही निकाला है 482 के आसपास, और कैंडल्स का सपोर्ट देखेंगे तो 452। तो 450 से लेकर 480 एक पहला सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट जो है वो लगभग ये आता है, इस कैंडल का क्लोज देखिए जो 345 है, इस कैंडल का ओपन देखिए 339 है, इस कैंडल का लो देखिए 356 है। तो ये जो पर्टिकुलरली लेवल है ये अपने आप में एक सपोर्ट है। फिबोनाची में यही सपोर्ट लेवल जो आता है वो 303 पे आता है। तो सेकंड सपोर्ट इस पर्टिकुलर लेवल के बाद 303 है। अब आते हैं एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर मल्टीपल फिबोनाची नंबर्स मिलते हैं, इंटरफ्लो करते हैं, वो है 16,124 से लेकर 16,172 तक का लेवल। अब ये देखें कि एक पर्टिकुलरली मूव का अप मूव का इस पर्टिकुलरली अप मूव का 50% लेवल तक की करेक्शन पॉसिबल रहती है। ये जनरल व्यू है मार्केट के अंदर कि जब भी कभी एक अप मूव आता है तो अगर बाजार के अंदर इस पर्टिकुलर अप मूव का करेक्शन आया तो वो कहाँ तक आएगा। अब आप यहाँ से वापस एक फिबोनाची नंबर ड्रॉ करिए, यहाँ से फिबोनाची नंबर लीजिए और यहाँ से शुरू करिए जहाँ से गिरा था बाजार और इसको यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको एक तो लेवल्स को मैं इसके राइट अलाइन कर देता हूँ और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपर फिल कर देता हूँ 6। आप ये देखिए ये जो प्राइस था ये पर्टिकुलर कैंडल का जो प्राइस था 757 था, सॉरी 671 से लेकर 57। अब हमारे को इस फिबोनाची को प्लॉट करने के बाद हमारे को सपोर्ट लेवल मिलना शुरू होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा लेवल ऐसा है जो बहुत सारे लेवल्स के साथ मर्ज कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है। तो आप ये देखिए इस पर्टिकुलर लेवल का 50% जो लेवल आता है वो लगभग 214 का है, 16,214। और हम लोगों ने जो सपोर्ट लेवल बहुत बड़ा ब्रॉड सपोर्ट निकाला है वो 16,172 है। तो ये पर्टिकुलर जोन जो है ये डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैं इसको एक लाइन पे यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस कैंडल का लो और इस कैंडल के लो के बीच में मेरी ये वाली फिबोनाची नंबर आता है। तो इस पर्टिकुलर लेवल को मैं एक अच्छा सपोर्ट की तरह
मान लेता हूँ कि 16,170 72 के आसपास निफ्टी एक बार अगर फॉल आएगा तो यहाँ हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब आप ये देखिए कि इसको यूज कैसे करें। इसको यूज करने का सिंपल सा मेथड है, जब भी बाजार यहाँ से गिरता हुआ ऊपर से यहाँ से गिरता हुआ आएगा और यहाँ से आने के बाद यहाँ वापस यू टर्न देगा, तो हम लोग 16,170 80 के ऊपर इसको बाय करेंगे। और ये जहां से भी ये वापस यहाँ से यू टर्न लेके मुड़ा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब ये देखिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कर क्या सकते हैं। अगर आप शुरू के दिनों में हैं एक्सपायरी के, तो आप पुट बेच सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे की। अगर हम लोगों को 16,170 या 72 के ऊपर बाय करना है, तो हम लोग 16,100 की पुट बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ यही है जहां से ये यू टर्न लेके आता है। और टारगेट में आप ये देखिए, हमारे पास टारगेट 16,342 और 482 के होंगे, 480 के आसपास के इसके टारगेट बन जाएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जो भी करें, फ्यूचर लें, पुट बेचें, कॉल लें, स्टॉप लॉस यही है नियरेस्ट जहां से इसने यू टर्न लिया है। इस यू टर्न का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। फिबोनाची नंबर्स में सबसे खास बात क्या है कि ये जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत ही पास बनते हैं। अगर आप ये ऊपर साइड में भी देखेंगे जहां से ये बाजार वापस गया है, तो पहला रेजिस्टेंस जो था वो 633 का था, और बाजार ने उस दिन खुलते ही 16,733 था, और निफ्टी ने हाई लगाया था 16,757। तो अगर आप 30 के नीचे सेल करते तो हमारा 30 रुपए निफ्टी का स्टॉप लॉस बनता। तो अगर आप इसको ऑप्शन के टर्म्स में देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस उसमें 12 या 15 रुपए का होता मैक्सिमम। अगर आपने इसी भाव में, जब 16,730 का लेवल कटा, अगर आपने उस वक्त 16,800 की या 900 की कॉल बेचते, तो आपका 10 या 12 रुपए या 15 रुपए का स्टॉप लॉस होता सिर्फ। तो इसी लेवल का स्टॉप लॉस लगाते और इस पर्टिकुलर लेवल के कटने पे हम लोग इसे सेल कर देते। अभी क्या है, अभी हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से वापस बाजार इस अप मूव का करेक्शन देगा और कहाँ से मुड़ेगा। तो 16,170 72 का लेवल बहुत स्ट्रांग है। एक बार अगर ये डायरेक्ट यहाँ के नीचे आता है, तो यू टर्न पे 16,170 72 जब वापस ऊपर ट्रेड करने लगे 16,170 या 72 के, तो जो भी रिसेंट लो लगा हो उस पर्टिकुलर लेवल का स्टॉप लॉस रखिए, इस पर्टिकुलर लेवल का, और यहाँ से आप कॉल बाय करिए या पुट सेल करिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और इसका एक सेकंड यूज है जो मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को, अपने दर्शकों को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कभी किसी ट्रेड में फंस जाते हैं, अगर आप ट्रेड आपके अगेंस्ट है, मानिए कि आपने कुछ बाय किया हुआ, अगर आपको वो ट्रेड स्क्वायर करना है, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे स्क्वायर करते वक्त फिबोनाची के इन नंबर्स का जरूर ध्यान रखिए। अगर बाजार का कोई आप बाइंग में है, लेट से अगर आपने 16,400 या 500 पे आपने फ्राइडे को कुछ बाय किया है और आप यहाँ कुछ स्क्वायर करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर जोन पे, तो इस लेवल को कटने दीजिए, 5 मिनट इसका लो लगने दीजिए। जो भी लो लग गया उसके नीचे जब वापस एक बार ऊपर की तरफ मूव कर जाता है बाजार, तो फिर इस पर्टिकुलर लेवल को आप अपने जो भी आपका लॉन्ग ट्रेड है जिसमें आपको लॉस हो रहा है, उसका स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप का इस पे कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर फिबोनाची नंबर के ऊपर, तो आप इस पे अपनी पोजीशन को एक बार के लिए डबल भी कर सकते हैं। और फिर स्टॉप लॉस छोटा है तो आपका ट्रेड का रिस्क भी कम हो जाता है, और ट्रेड का लॉस कवर करने का चांसेस भी अच्छे बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में, थोड़ा सा न्यूज़ नेगेटिव है, पेटीएम की न्यूज़ एक नेगेटिव है, रशिया यूक्रेन का थोड़ा सा न्यूज़ और इंटेंसिफाई होने के चांसेस हैं, और थर्ड जो है वो एसजीएक्स नेगेटिव है। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है, बट आई फील कि ये पर्टिकुलर लेवल जो है वो एक बार अच्छा सपोर्ट देना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।